आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबियल एंजाइम्स। लेकिन माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या हैं उससे पहले हमें एंजाइम्स का पता होना ज़रूरी है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं विदाउट देम सेल्फ बीइंग अल्टर्ड आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि रेट वो जो है वो स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, लेकिन जो है ख़ुद उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती आफ्टर द रिएक्शन। अब ये स्पीड अप कैसे करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फूड इनटेक किया, फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन फूड इनटेक किया आपने, तो वो प्रोटीन आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में जाके ब्रेक डाउन होगा विद इन 2 to 3 आवर्स, ठीक है। लेकिन वही प्रोटीन अगर आप लेबॉर्ट्री में ब्रेक डाउन उसका करवाओ, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, तो उसको 24 आवर्स लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, आपकी जीआईटी ट्रैक में प्रोटीन पहले ब्रेक डाउन क्यों हुआ? एंजाइम्स की वजह से, इन बायोकैटलिस्ट की वजह से जो कि आपके जीआईटी ट्रैक में मौजूद हैं। तो ये क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब आते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स की तरफ कि माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस हो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, फंजाई है, यीस्ट है या एक्टिनोमाइसीट है। ये जब भी कोई एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोबियल एंजाइम बोलेंगे उसे हम लोग। ये जो है वो वाइडली यूज होते हैं इन इंडस्ट्रीज़। अब देखें, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्लांट सोर्स से भी हम ले सकते हैं, एनिमल सोर्स से भी ले सकते हैं, और बैक्टीरियल सोर्स से भी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ में वाइडली माइक्रोबियल एंजाइम्स क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्विकली ग्रो कर जाते हैं, और उन्हें जो है हम लोग जो है वो कल्चर या कल्टीवेट कर सकते हैं। मतलब इनएक्सपेंसिव होता है इनको कल्चर या कल्टीवेट करना। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग चीप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है आता है कि हम इन्हें जेनेटिकली इंजीनियर भी कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं माइक्रोब को, ताकि जो है वो प्रोड्यूस करें लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रा सेल्यूलर भी। अब हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोबियल एंजाइम के बारे में। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स हैं, जिनको हम लोग एक्सो एंजाइम भी बोलते हैं, इनके नाम से ही जाहिर है कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, मतलब सेल के बाहर रिलीज़ होंगे। तो ये जो है वो सीक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ये सीक्रेट होंगे, और जो है ये ब्रेक डाउन करेंगे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि आउटसाइड द सेल मौजूद होंगे, ठीक है। उनको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो कि फिर सेल जिन्हें जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर जो है इसकी जो है वो ईज़ी टू रिकवर होते हैं, और उनको मतलब हम लोग इजीली प्योरीफाई भी कर सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। और ये जो है वो वाइडली यूज्ड होते हैं इन कमर्शियल एंजाइम प्रोडक्शन। इनको रिकवर या प्योरीफाई करना इसलिए भी इजी रहता है क्योंकि ये सेल माइक्रोबियल सेल के आउटसाइड रिलीज़ होते हैं, तो हम इन्हें इजीली रिकवर और प्योरीफाई कर सकते हैं। सेलुलर माइक्रोबियल एंजाइम की तरफ, इंट्रा सेलुलर के मतलब नाम से ही जाहिर है कि इनसाइड द सेल होगा। अब ये जो है वो इंट्रा सेलुलर या एंडो एंजाइम्स हैं, जो कि क्या होता है, रिमेन इनसाइड द माइक्रोबियल सेल। और जो है इनका काम क्या होता है, ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द सेल्स मेटाबॉलिज्म। अब ये जो है सेल के विद इन साइटोप्लाज्म में होंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। और इनकी रिकवरी के लिए रिक्वायर होती है सेल डिस्ट्रप्शन, क्योंकि ये इनसाइड द सेल होते हैं, तो एंजाइम को बाहर निकालने के लिए सेल डिस्ट्रप्शन की नीड होती है। और ये जो है वो बहुत मतलब मोर डिफ़िकल्ट हैं और एक्सपेंसिव हैं टू एक्सट्रैक्ट द देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम क्योंकि ऑलरेडी मतलब बाहर होता है, तो उसको प्योरीफाई करना और एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है। लेकिन जो इंट्रा सेल्यूलर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, तो इसलिए उसके लिए सेल डिस्ट्रप्शन करनी पड़ती है, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स की नीड होती है, जो कि एक्सपेंसिव है और डिफ़िकल्ट भी है। क्योंकि सेल को डिस्टर्ब करने के दौरान हो सकता है कि जो हीट जनरेट हो, उससे हमारा जो है वो एंजाइम भी डीनेचर हो जाए। प्रोडक्शन प्रोसेस की तरफ, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग पहले देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। हमें जो है नंबर 1 पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करनी है एक सूटेबल माइक्रोबियल स्ट्रेन, जिससे जो भी हमें स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए उससे रिलेटेड ही हमें जो है वो एक माइक्रोबियल स्ट्रेन को जो है सिलेक्ट करना है। फिर हम उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे उस माइक्रोब को बाय फर्मेंटेशन के थ्रू, सबमर्ज फर्मेंटेशन, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है। उस हम फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रोब को ग्रो करेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे या फ़िल्टर करेंगे उस जो भी हमारे पास ब्रोथ है वो। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव द सेल मास। अब देखें ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है तो हम सेल के अंदर नहीं होगा, तो हमें इस सेल मास को रिमूव करना है। और जो सुपरनेंट है उसमें है हमारा एंजाइम, सुपरनेंट या फ़िल्टर जो है हमारा एंजाइम जो है उसमें है। तो फिर हम उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे उसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे और देन हम उसको जो है वो प्योरीफाई करेंगे क्रोमेटोग्राफी करके और उसको स्टेबलाइज करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए। अब इंट्रासेल्युलर एंजाइम की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन वही फर्मेंट करना है माइक्रोब को और जो है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है टू हार्वेस्ट सेल पैलेट। अब हम जो है वो ब्रोथ को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये इंट्रासेल्युलर एंजाइम के लिए इसका मतलब कि ये एंजाइम सेल के अंदर है, तो हमें हार्वेस्ट करना है सेल पैलेट को और डिस्कार्ड करना है ब्रोथ को। फिर जो है सेल डिस्ट्रप्शन हमें करवानी है क्योंकि वो सेल से, ताकि हम एंजाइम निकाल सकें बाहर। उसके डिफरेंट मेथड हैं जैसे कि फ़िज़िकल हो गया, केमिकल, एंजाइमेटिक और मैकेनिकल। देन हम जो है वो रिमूव करेंगे सेल डेब्रिस को, जो सेल डेब्रिस है हम उसको रिमूव करेंगे, जो माइक्रोबियल सेल एंजाइम के अलावा रह जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, सेल डेब्रिस को हम लोग रिमूव करेंगे यानी कि सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको अगेन। देन कंसनट्रेट करेंगे यानी प्योरीफाई और फिर जो है वो स्टेबल आते हैं जो है वो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम। माइक्रोबियल एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है या उनकी एप्लीकेशंस जो है वो वाइड है। तो हम देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री में भी इनका काम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बायोफ्यूल्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसके अलावा डिटर्जेंट, पेपर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इनका जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है।